जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं इस समय आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के ओरिजिनल पेपर्स हैं उनको मैं हल करके बता रहा हूं, जिसका आयोजन बच्चों 18 दिसंबर को हुआ था, 18/12/2022 को हुआ था। ये ओरिजिनल पेपर है और बच्चों मैं एक एक प्रश्न को समझा रहा हूँ कि इन्हें कैसे किया जाएगा या कैसे सोच के इसका उत्तर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें मैं आगे चल के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की भी तैयारी कराऊंगा। और आपको पता है बच्चों मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ और मेरे विद्यालय से बच्चे लगातार नवोदय विद्यालय तथा विद्या ज्ञान में निकल रहे हैं और एडमिशन ले चुके हैं। उनके मैंने इंटरव्यूज अपने चैनल पर बच्चों डाले हुए हैं कि वहाँ कैसी सुविधाएं हैं, क्या है, ये आप जाके कृपया चैनल के जो प्लेलिस्ट होती है हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाला रहता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा उसके जरिए बच्चों। ठीक है, और मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को नवोदय के भी हल करके बताया हुआ है, जो कहीं पर भी बच्चों यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, टॉपिक वाइज। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन 22 तक बता दिया था, आज क्वेश्चन 23 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का डैश से है, रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे देखिए जो कौन सा दिन है हम किससे देखते हैं, कैलेंडर से देखते हैं, वैसे ही समय हम किस में देखते हैं, हम घड़ी में देखते हैं। तो उत्तर हमारा क्या है, डी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये आकृति है, ये भी अलग तरह का कभी आपने शायद किया नहीं होगा। तो इसमें त्रिभुज में कितनी ये इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना था। तो इसका बस शॉर्टकट तरीका ये है बच्चों कि जितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, उसको त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, उससे हमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अगर कोई भी आप एक लेते हैं, मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज लेते हैं और ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, कुल किसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और ये पूरा ये 3, इसलिए हमें 3 से गुणा करना है बच्चों इसको। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 3 से 15 15। तो इसलिए इसका उत्तर बच्चों क्या है, सी है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इस प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चित्र 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला चित्र 1 और 2 किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित। ये जो संबंध यहाँ दिख रहा है वही संबंध चित्र 3 और दिए गए विकल्प में से एक का है, सही विकल्प का चुनाव करें। अब यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा चित्र आएगा इन चारों में से, ये हमें पता लगाना है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये त्रिभुज है। अब इसमें कितने, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हो गई, 5 भुजाएं होकर लाइंस को ऐसे ऐसे खींच दिया गया है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर कितनी है, 4 हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बढ़ी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बढ़ा लेंगे, 6 हो गया। तो 6 भुजाएं किसमें, अगर हम ध्यान से देखें तो 6 भुजाएं केवल इसी वाले में है बच्चों। ठीक है, और लाइन्स ऐसे हैं, हाँ लाइन्स ऐसे हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा, इसका सी होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों होगा इसका उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। एक कागज को निम्नलिखित ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें छेद किया जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अब देखिए ये बच्चे नवोदय का प्रश्न है, कुछ इन्होंने नवोदय के कई प्रश्न लिए हैं, कई तरह के पैटर्न को कोशिश किया, कॉपी किया है। तो देखिए आपको पता है अगर ये छेद बच्चों यहाँ किया जाता, मतलब यहाँ छोड़ दे, हाँ यहाँ किया जाता, ठीक है, तो ये वाला उत्तर होता। ठीक है, क्योंकि एकदम सेंटर के पास बीचों बीच किया जा रहा है तो बच्चों ये 4 छेद होंगे इस तरह से, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई, बच्चों एक चीज बताना चाहूंगा, ये नवोदय में जो ये प्रश्न आते हैं इसका मैंने विधिवत कैंची से काट के बताया है कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए इन प्रश्नों को। नवोदय वाला वीडियो देख लीजिएगा, साथ में जो शीशा दर्पण वाला होता है, मिरर इमेज वाला, वो भी मैंने शीशे के जरिए विधिवत समझाया हुआ है। तो वीडियो है सॉल्व पेपर नवोदय का है, उसमें है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा पहले से। ठीक है, तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सौर प्रकार से भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ अगर आप ध्यान देंगे जितनी भी ये चारों आकृतियां हैं सबके कोने यानी कि वर्टेक्स से लाइन खींची हुई है। देखिए कोने से लाइन खींची हुई, चाहे आप जिस कोने को ले लीजिए, जहां जहां कोने हैं वहां से लाइन खींची गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए केवल एक से ही लाइन खींची गई, यहाँ से या यहाँ से नहीं खींची गई है।
ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी का 1 होगा। तो इस आधार पे हम इसको मान रहे हैं कि ये जो 3 है वो एक समान है, ये इससे अलग है। तो आपका सोच से भी कुछ और उत्तर आ सकता है। तो अगर कोई और उत्तर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर इस तरह से हमने सोचा था। तो बच्चों गलत किसी से भी नहीं हो सकता। रीजनिंग जो है आप किस आधार से प्रश्न को सोचते हैं उस आधार पर निर्भर करता है। अगर आप प्रूफ करते हैं कि नहीं मेरा सोचना सही है तो आपके नंबर, कभी कभी आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी प्रश्नों के 2-2 विकल्प उत्तर भी दिए जाते हैं। नवोदय में, कई परीक्षाओं में, आईएएस, पीसीएस, इवन D1 जो पीएसएस परीक्षा होती है उसमें भी 2-2 उत्तर दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे, इनमें से कौन सा है एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए, बृहस्पति एक ग्रह, शनि एक ग्रह, शुक्र एक ग्रह, यानी कि आपका ये हो गया बृहस्पति का जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये वीनस हो गया। सूर्य जो है वो खुद ही एक क्या है, एक तारा है, बाकी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, सूर्य। फिर देखिए ये वाली जो है, इसमें भी बच्चों देखिए कोशिश किया मैंने, लेकिन निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सौर प्रकार से भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अगर आप देखते हैं सभी में भुजाएं, इसमें 5 है तो 5 ऊपर दिखाया है, 3 है तो 3 ऊपर दिखाया है, 4 भुजाएं हैं तो 4 ऊपर दिखाया है। यहाँ पर देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं तो 6 ये दिखाया है। तो मैं सोचा भाई किस आधार पे अंतर अब करें। बस ये है कि इसको बेस जो है, बेस चौड़ा नहीं, इसको हम खड़ा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं किसी मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा, और बाकी जो है टेबल पे हम ऐसे ही हूबहू खड़ा कर सकते हैं। इस आधार पे इसका उत्तर बच्चों मुझे बी लग रहा है, यानी कि दूसरा। आप किस अगर अलग ढंग से सोचे हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए ये वाला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में विविध आकृतियों का एक चित्र समूह दिया गया है जिसमें से एक स्थान रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति चित्र समूह के रिक्त स्थान को पूरा करती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है, एक और इस तरह का एक और प्रश्न, पहला क्वेश्चन था, आपको ध्यान होगा। तो अगर इसको पहले मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको आप देख लीजिए पहले ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 सब में गोले तो सब में है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, लेकिन भिन्नता क्या है, 1 2 3 1 2 1 2 3 4, यानी कि सर्कल से 4 लाइन यहाँ निकली हैं तो यहाँ 2 निकली हैं तो यहाँ 3 निकली हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पर 4 निकली हैं, यहाँ 3 निकली हैं, यहाँ 2 निकली हैं। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ 2 निकला है, यहाँ 4 निकला है, तो यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ पर 3 निकलना चाहिए, 3 निकलना चाहिए। तो देखिए भाई किस ऑप्शन में 3 वाला है, तो एक ही में ऐसा है, ठीक है, एक ही में ऐसा है, वो ये वाला है, तो आंसर ए। तो इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या होगा, बी होगा। क्लियर है, 1 ऑप्शन। ठीक है, आप समझ गए कि क्यों ऐसा होगा। क्वेश्चंस बच्चों ये कई बार कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से मैथ से स्टार्ट हो रहा है, गणित का। ठीक है, तो आइए गणित के कुछ प्रश्नों को करें। आसान प्रश्न है, देखिए भिन्न, ये आपका भिन्न है तो उसको दशमलव में बदलना है। तो निम्नलिखित का मान दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा। अब आप देखिए ये जो जितने जोड़, इसको छोड़ दीजिए बस, ठीक है, जितने जोड़ वाले हैं सबको जोड़ कर लीजिए। पहले इसको देखिए दशमलव में बदलना है, तो अगर नहीं आता तो इसको कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 6 48 आया 2, ठीक है, फिर 0 आ गया, 8 2 16 आया 4 0, फिर 48 5 50, तो इसका कितना आ गया, 0.625। वैसे ही बच्चों इस वाले में आप इसको देखिए, इसको बस दशमलव में बदल दीजिए, तो ये कितना आएगा, 2 दशमलव, ये 3/10 को कैसे दशमलव लिख सकते हैं, 0.3। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2.3। बस आप क्या कीजिए, जितने दशमलव वाले हैं सबको आपस में जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 5.8394। अब इसको घटा दीजिए 0.345 को। जब आप घटाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 5.4944। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को बच्चों करना था। अब ये देखिए ये भी सेम दशमलव का है, और इसमें हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को क्या करना है, हमें दशमलव में बदलना होगा। तो दशमलव में बदल देते हैं। तो ये इसी को दशमलव में बदलना है, तो इसको आप दशमलव में बच्चों बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.4 के। कैसे, ये देखिए ये आएगा, पॉइंट दिया 0 है 4। ठीक है, तो ये हो गया 1.4। इसी तरह से 3/8 भी आप दशमलव निकाल लीजिए, कितना आएगा, 0.375। अब हमें सब आपस में दिख गया है कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि सबसे छोटे से आरंभ करते हैं। सबसे छोटी संख्या बच्चों यहाँ दिख रही है 0.05। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा दिख रहा है हमें, इसके बाद है आपका
ये वाला 0.375, इसके बाद देखिए ये वाला है 1.001, इसके बाद है बच्चों ये वाला 1.4। ठीक है, तो यानी कि पहला ये हुआ, ठीक है, फिर दूसरा आपका ये वाला हुआ 3/8 वाला, तीसरा आपका ये वाला हुआ, चौथा ये वाला हुआ। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ये देखिए साफ साफ यहीं पे दिख रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं और ऑप्शंस, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बच्चों वो सही है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कैसे इन सवालों को हम हल करेंगे। अब देखिए ये अगर आपको ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है इसको। इसमें देखिए हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको बस एक चीज पता होगा बच्चों कि कोई भी अगर सीधी लाइन होती है तो उस पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसको बस ऐसे समझ के चलिए, कोई लाइन दी हुई है और मैंने यहाँ लिख दिया है आपका 120 डिग्री। अब मैं पूछूं कि ये कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं, तो 180 में से 120 घटा दिए, कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसी तरह से बच्चों ये निकालना है, ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने। ठीक है, कि अगर एक दिया हुआ है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं 180 में से माइनस का। यही मैं यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाना है, तो ज़्यादा इसमें ये नहीं समझाऊंगा कि ये एंगल लिखिए, एंगल ABC प्लस ये करके, इसमें टाइम लगेगा बच्चों। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से आते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम देखेंगे ये एंगल की, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो 180 में से आप क्या करेंगे 135 घटा दीजिए, कितना आया, ये आया 5 और 7 में से 3 गया आपका 4, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। ये पता चल गया 45 डिग्री। वैसे ही बच्चों ये भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60 होगा। और आपको पता है बच्चों कि तीनों कोण ये इनका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 45 प्लस 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब इसको आप प्लस कर लीजिए, कितना आया 105। ये जब उधर जाएगा बच्चों बराबर के उधर तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 105, 105। अब आप इसको माइनस कर दिए, कितना आया 75 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए बी ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है इसका आंसर, तो इसलिए आंसर जो है बी है इसका। क्लियर है, काफ़ी आसान सवाल था, बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि एंगल कैसे किया जाता है। लेकिन कक्षा 5 के लिए बच्चों के लिए दिक्कत है, नवोदय में भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो जो नवोदय के बच्चे हैं उसको जरूर देख लें। ठीक है बच्चों, जो आगे के प्रश्न हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो जरूर इसे देख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।